बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोगों का 15 ग्रुप भी लगभग खत्म होने की तैयारी में है। इसके बाद हम लोग 16 ग्रुप पढ़ेंगे नेक्स्ट। अभी कमिंग 2 से 3 लेक्चर्स में आपके 15 ग्रुप खत्म हो जाएंगे। तो जितनी भी आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी रिक्वायरमेंट है वो मैंने सभी आपको बता दिया है, ठीक है। तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग ने जो बात किया था वो बात किया था नाइट्रिक एसिड के बारे में। तो नाइट्रिक एसिड के बारे में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि नाइट्रिक एसिड का दूसरा नाम है एक्वा फोर्टिस है, और बनाने का जो मेथड मैंने यूज किया था बिर्गलैंड आई प्रोसेस या आर्क प्रोसेस इसको बोलेंगे, और दूसरा मेथड मैंने हैबर प्रोसेस यूज किया था। तो हैबर प्रोसेस में मैंने प्लेटिनम यूज किया था। दोनों प्रोसेस में खास बात थी कि दोनों ही प्रोसेस में एक स्टेप में अगर हम बात करें, पहले स्टेप में जो रिएक्शन बन रहा था, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था वो एनओ का हो रहा था, राइट। तो उसके बाद एनओ के बाद एक्सेस ऑक्सीजन लेना है और पानी भी एक्सेस लेना है, तो अपने आप उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बच्चों इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब मैंने बिर्गलैंड आइड या आर्क प्रोसेस की बात की थी तो वहां पर N2 और O2 की रिएक्शन सिंपल स्टेट में नहीं होती है। ये हम भी जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, तो ऐसा नहीं कि दोनों अपने टाइम टू टाइम रिएक्शन करते रहें, ऐसा नहीं होता है। तो एक सुटेबल कंडीशन दी जाती है, तो यहां पर एक्सेस टेम्परेचर दिया जाता है जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर के एनओ का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की बात हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बात की थी, मैंने थोड़ा सा रिपीट भी कर दिया। अब जो है हमारा जो टॉपिक चल रहा था नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड में कुछ बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद मुद्दे पर आएंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहली बात तो हम ये लिखने वाले हैं कि नाइट्रिक एसिड लैब के अंदर आप जाएंगे तो नाइट्रिक एसिड अगर आपके स्किन पर लग जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड में दिक्कत वाली बात है। नाइट्रिक एसिड की खास बात क्या होगा, जैसे ही नाइट्रिक एसिड हमारे स्किन पर टच होगा, हमारे स्किन पर टच होगा, हमारे स्किन के अंदर जो हमारा स्किन है, जो हमारी ये खाल है, स्किन है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो उस प्रोटीन के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है और उसके जगह पर, उस जगह पर एक पीले रंग का स्पॉट बना देगा। उस स्पॉट से कोई दर्द नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोटीन के साथ एक कंपाउंड बन चुका है, वो पर्टिकुलर कुछ समय के बाद, कुछ घंटे के बाद अपने आप खत्म भी हो जाएगा। उससे आपकी बॉडी में कोई हार्म नहीं होने वाला है, उससे आपकी बॉडी में कोई हार्म नहीं होने वाला है। तो जब प्रोटीन के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन होती है तो उसको बोलते हैं जैंथो प्रोटीन टेस्ट। सॉरी बेटा, पहले मैं हट जाता हूं 2 मिनट के लिए, आप पहले नोट कर लो। हाँ, तो मैंने आपकी बात की, मैंने इस तरीके से बात की कि भाई जैंथो प्रोटीन टेस्ट की बात की। तो नाइट्रिक एसिड जैसे ही बॉडी के स्किन पर लगेगा, कहीं भी लग सकता है, तो वहां पर एक पीला पीला जैसा स्पॉट हो जाएगा, उसको बोलेंगे जैंथो प्रोटीन टेस्ट। लिखो बेटा, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ स्किन प्रोटीन, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ स्किन प्रोटीन, देन yellow nitro compound, yellow nitro compound, yellow nitro compound is formed, yellow nitro compound is formed, है ना। ब्रैकेट में लिख लेना टेस्ट ऑफ प्रोटीन, टेस्ट ऑफ प्रोटीन, कॉमा, विच इज नोन एज xantho, XANTHO, XANTHO प्रोटीन, है ना, जैंथो प्रोटीन टेस्ट। बच्चों दूसरी बात क्या लिखना है? दूसरी बात ये लिखना है कि नाइट्रिक एसिड को जैसे ही सनलाइट के कांटेक्ट में आएंगे तो हमको NO2 गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो NO2 का भी बारे में मैंने आपको एक ट्रिक्स बताया था कि भाई अगर 15 ग्रुप का कोई मामला हो और अगर NO2 की बात आ रही हो तो उसका कलर कैसा होगा? ब्राउन कलर होगा। लिखो बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट नाइट्रिक एसिड कन्वर्टेड इनटू NO2 गैस, NO2 गैस। लिख लिया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, नाइट्रिक एसिड नॉट रिएक्ट्स विथ, नाइट्रिक एसिड नॉट रिएक्ट्स विथ
नाइट्रिक एसिड नॉट रिएक्ट्स विथ बेरिलियम, एल्युमिनियम, एंड आयरन। अंडरलाइन कर लेना, बिकॉज दे फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑक्साइड, है ना, अराउंड ओन सरफेस, अपने सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन नहीं करती। कहने का मतलब क्या हो सकता है कि इसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि ये पैसिव होगा, नाइट्रिक एसिड इन मेटल्स के लिए पैसिव होगा। तो ब्रैकेट में जो कंडीशन में स्टेटमेंट पूछा जाता है उसके हिसाब से हम लिखवाएं कि ब्रैकेट में लिखो नाइट्रिक एसिड, है ना, नाइट्रिक एसिड इन पैसिव फॉर्म फॉर दीज एलिमेंट, नाइट्रिक एसिड इन पैसिव फॉर्म, पैसिव मतलब पैसिव है नो रिएक्शन, है ना, पैसिव फॉर्म विथ दीज मेटल। दीज मेटल का मतलब Fe है, एल्युमिनियम है, बेरिलियम है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, नाइट्रिक एसिड प्लेस्ड इन एल्युमिनियम कंटेनर। क्यों? जब उसके साथ रिएक्शन नहीं होगी, तभी तो उसके कंटेनर में रखा जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, नोबल मेटल कौन कौन से हैं? प्लेटिनम और गोल्ड। इसको बल्कि दूसरे पेन से लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, खूब पूछा जाता है। देखो, प्लेटिनम एंड गोल्ड, Pt एंड Au आर द नोबल मेटल। नोबल मेटल क्यों है? क्योंकि किसी का रिएक्शन ही नहीं करते साहब, है ना, बिकॉज दे नेवर रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, but they never reacts with nitric acid, but they reacts with aquaresia, AQUA, aquaresia, REZIA, aquaresia, which is mixture of 3 mole concentrate nitric acid, 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 and सॉरी मैं गलती बोल गया, 3 mole concentrate HCl। सही कर लेना बेटा, 3 mole concentrate HCl प्लस 1 mole concentrate nitric acid, है ना। 3:1 का जो है रेशियो होगा, 3 मोल कंसंट्रेट HCl, है ना, 3 मोल कंसंट्रेट HCl एंड 1 मोल कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट लाइन से लिखो, पेन मत बदलना, है ना। एक्वारेजिया रिएक्ट्स विथ गोल्ड, देन दे फॉर्म tetrachloroauric acid, tetrachloroauric acid। फॉर्मूला लिखो बच्चों, HAuCl4, H हाइड्रोजन AuCl4, है ना, टेट्राक्लोरोऑरिक एसिड। बट नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेट HCl मिक्सचर, है ना, ब्रैकेट में लिखो एक्वारेजिया reacts with platinum, then they forms hexachloroplatinic acid। ब्रैकेट में उसके नीचे लिखो, ब्रैकेट में लिखो H2PtCl6 लिख लिया, H2PtCl6, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो 11th स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताया था, मैकेनिज्म में एक बात मैंने डिस्कस किया था कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड अगर दोनों मिक्सचर लिए जाएं तो यहां पर नाइट्रिक एसिड बिहेव्स करेगा बेस का, और इसी वजह से नाइट्रेशन की मैकेनिज्म में नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ था। तो बच्चों, जो नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन है
उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि H2SO4 ही लिया जाए। अगर हम HF भी लेते हैं, अगर हम HF के साथ भी नाइट्रिक एसिड का कंपैरिजन करते हैं तो भी नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, राइट। अगर हम HF लेते हैं तो वहां भी नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। इज दैट क्लियर? लिखो इन प्रेजेंस ऑफ HF and H2SO4 nitric acid behaves like base and they forms nitronium ion, NO2 plus ion, नाइट्रोनियम आयन, NO2 प्लस आयन, है ना, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो नाइट्रेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। अब रिएक्शन पर आ जाओ, जरा रिएक्शन पर आ जाओ। देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन में कार्बन चारकोल लिखा हुआ है, कार्बन डायमंड लिखा है और कार्बन ग्रेफाइट लिखा है, तो तीनों के प्रोडक्ट्स अलग अलग बनेंगे, राइट। अगर कार्बन चारकोल लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट CO2 और H2O बनेगा। अगर कार्बन डायमंड लिखा हुआ है, डायमंड के साथ रिएक्शन करेगा, कौन रिएक्शन करेगा? नाइट्रिक एसिड, यानी कि कार्बन चारकोल है, चारकोल प्लस नाइट्रिक एसिड एरो CO2, राइट। डायमंड प्लस नाइट्रिक एसिड, डायमंड किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, राइट। तो डायमंड रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, नो रिएक्शन। डायमंड ग्रेफाइट रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, तो मिलेटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिलेटिक एसिड। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। सभी जगह पर COH लगा देना, सभी जगह पर क्या लगा देना? COH लगा देना, सभी जगह पर लगा देना, 6 जगह पर लगा सकते हो। बनाओ। अगली बात देखो बच्चों, आयोडीन, बोरान, फास्फोरस, S8, Sn और Sb के साथ जो है अगर नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराई जाएगी तो इक एसिड बनेगा। यानी कि आयोडीन की रिएक्शन, अगर हम आयोडीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करा दें, है ना, अगर हम आयोडीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करा दें, ठीक है, अगर हम आयोडीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करा दें तो बनेगा आयोडिक एसिड। अगर बोरॉन की बात करेंगे तो बोरिक एसिड, फास्फोरस की बात करेंगे फास्फोरिक एसिड, एस की बात करेंगे एसिड। तो इसका मतलब जितने भी ये सारे एलिमेंट है, सारे के सारे एलिमेंट हैं, अगर हम इनकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो सारे के सारे इक एसिड बनेंगे। क्या बनेंगे? इक एसिड। ये भी इक एसिड, सारे के सारे हमारे इक एसिड बनेंगे। इज दैट क्लियर? बच्चों इस बात का भी ध्यान रखना बेटा, इस बात का भी ध्यान रखना कि इस इक एसिड के फॉर्मेशन में, इक एसिड के फॉर्मेशन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो जरा, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा और यहां 5 होगा, ठीक है। फ्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा और यहां 5 होगा। कहने का मतलब थोड़ा सा दिक्कत ये भी, पहले इतना नोट कर लो। अब यहां किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 0 से ज्यादा ही आएगा। इसका मतलब इक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो प्रोसेस ऑक्सीडेशन का होगा। नोट करिए। लिखा बेटा? अगली बात देखो, अगर हम इन सभी की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो इसका फॉर्मेशन होगा। इस खास बात क्या होगा बेटा, मेरी बात समझना, यहां पर अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें सभी का, मेरी बात समझना ध्यान से, अगर हम यहां पर हम बात कर रहे हैं, सुनो पहले, यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और यहां क्या हो गया? 0 हो गया। आप जानते हो क्या होने वाला है? समझ में आ रहा है? तो यहां पर -2 से लेकर के अगर हमने इसका निकाला हुआ तो -2 है, यहां 0 हो गया। तो अगर हमने कहा क्वेश्चन में कह रखा नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन H2S के साथ कराइए तो क्या बनेगा? S बनेगा, सल्फर बनेगा।
अगर SO2 के साथ कराइए तो ये बनेगा। इसका ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर फेरस सॉल्ट, ये क्या है हमारा फेरस सॉल्ट, लिख लेना, ये हमारा फेरस सॉल्ट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक सॉल्ट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फेरिक सॉल्ट में। इज दैट क्लियर? फेरस कन्वर्ट होगा फेरिक में, राइट। स्टेनस स्टेनिक। अच्छा, HBr में देखो, इसका ऑक्सीडेशन -1, ये 0, इसका ऑक्सीडेशन -1 और ये आपका 0 दिख रहा है, दिख रहा है आपको, राइट। तो अगर मैंने कहा कि HBr के साथ रिएक्शन कराइए, किसकी? नाइट्रिक एसिड के साथ, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? Br2। अगर मैंने कहा Ki के साथ रिएक्शन कराइए नाइट्रिक एसिड, क्या बनेगा? आयोडीन, राइट। अगर मैंने कहा फेरस सॉल्ट की रिएक्शन कराइए, अगर मैंने कहा फेरस सॉल्ट की रिएक्शन कराइए तो फेरस कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक में। नोट करिए, लिखा बेटा? अब देखो बेटा, ग्लूकोज, सॉरी सुक्रोज, सुक्रोज को हम केन शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केन शुगर भी कहते हैं। अगर केन शुगर की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो ये मिलेगा हमको ऑक्सैलिक एसिड। क्या मिलेगा? ऑक्सैलिक एसिड। नोट करो, बच्चों सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के 3 रिएक्शन है, यानी कि डिफरेंट कंडीशन में नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन होगी, और ये तीनों कंडीशन A, B और C तीनों को आप दूसरे पेन से लिखेंगे, तीनों को दूसरे पेन से लिखेंगे। क्या क्या पूछता है मैं आपको बताता हूं। पहली कंडीशन ये है कि क्वेश्चन कहेगा कि कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, दूसरी कंडीशन कहेगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और तीसरी कहेगा वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा कि वो परसेंटेज नहीं देगा, परसेंटेज तो मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिया, परसेंटेज नहीं लिखेगा, वो लिखेगा कंसंट्रेट, डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट। ठीक, अब समझना, अगर उसने कहा है कि कंसंट्रेट लिया है तो ये जितने मेटल्स हैं वो सब मेटल नाइट्रेट बनाएंगे और NO2 गैस बनाएंगे, यही आपको याद रखना है। यानी कि अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है तो NO2 गैस का फॉर्मेशन होने वाला है, राइट। एक बात, ये सारे मेटल नाइट्रेट बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है, ठीक है, सब बातें हैं। तो तीनों को आप दूसरे पेन से लिखेंगे, और जब भी नाइट्रिक एसिड उठाएगा एग्जामिनर, जब भी नाइट्रिक एसिड उठाएगा, फटाक से उसके दिमाग में यही कुछ 3 क्वेश्चन पहले कूदते हैं, बाकी वो कुछ नहीं पूछना चाहता। बाकी आपकी नॉलेज के मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर का माइंड ये कहता है कि जैसे ही नाइट्रिक एसिड को दिमाग में आया तो बस यही 3 रिएक्शन वो पूछता है, क्योंकि आप जानते हो कंफ्यूजन बहुत है, ठीक। अच्छा, एसएन के साथ जो है, ये देखो इन सब के साथ मेटल नाइट्रेट बनेगा, लेकिन एसएन अगर है तो ये बनाएगा मेटास्टेनिक एसिड। क्या मेटास्टेनिक एसिड दिख रहा है आपको? राइट, तो इसके नीचे जरूर लिखेंगे मेटास्टेनिक एसिड। यानी ये सारे के सारे मेटल नाइट्रेट और NO2 बनाएंगे, केवल एसएन जो होगा, केवल जो एसएन होगा वो मेटास्टेनिक एसिड और NO2 बनाएगा। NO2 सब बनाएंगे, NO2 सब बनाएंगे। अगर वेरी कंसंट्रेट है तो NO2 सब बनाएंगे। इज दैट क्लियर? चल, दूसरी बात देखें, अगर क्वेश्चन में उसने लिखा है कि डाइल्यूट, तो डाइल्यूट में लिखा है तो मेटल नाइट्रेट, और यहां पर देखो यहां NO गैस बन रहा है। क्या बन रहा है? NO गैस बन रहा है। ये पूछेगा, यही पूछेगा। अगर उसने डाइल्यूट लिया हुआ तो ये सारे के सारे मेटल तो NO गैस बना लेंगे, लेकिन अगर ये दोनों मेटल ऑप्शन में दिया है तो N2O बना लेगा, और अगर SN दे रखा है तो ये SN नाइट्रेट बना लेगा और अमोनियम नाइट्रेट बना लेगा, ठीक। तो जो मैंने अंडरलाइन या बॉक्स में गोला में किए, यही आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। अगर उसने SN दे रखा है तो ये बना लेगा आपका NO2 गैस, राइट। इसको आप लिख सकते हो, देखो इक एसिड लिखा है मैंने, ठीक, इक एसिड टाइप का सॉल्ट बनेगा ये। तो जो मैंने आपका जो है अंडरलाइन किया है और बॉक्स में डाला है, वही आपका
इंपॉर्टेंट है, वही पूछा भी जाता है, राइट। अब वेरी डाइल्यूट वर्ड देगा तो सबसे ज्यादा हमको देखने को ये मिला है, तो स्टार बनाना बनता है कि MgMn के साथ अगर वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो कौन सी गैस निकलने वाली है? हाइड्रोजन। खूब पूछा जाता है। लेकिन अगर ये मेंबर्स हैं तो ध्यान रखना ऑप्शन में ये मिलेगा मेटल नाइट्रेट, राइट। क्या मिलेगा? अमोनियम नाइट्रेट। और अमोनियम नाइट्रेट एक जगह और मिला है, आप देखो यहां भी देखो कि अगर डाइल्यूट है और एसएन है, डाइल्यूट और एसएन है तो अमोनियम नाइट्रेट यहां भी मिल रहा है, ठीक। तो जो मैंने रिंग बनाया है और अंडरलाइन किया है ये आपसे खूब जम के पूछे जाते हैं, राइट। अब देखो कुछ बैलेंस इक्वेशन है, कुछ मैं बैलेंस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, थोड़ा समझो। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा और ये सब बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख फास्फोरस की रिएक्शन यानी ये तो बनेगा ये, क्या मेरे को H3PO4 दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? देखो ये वाला, ये दिखाई दे रहा है। और अगर SN है तो अमोनियम नाइट्रेट कहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर मैंने बोला है कहीं पर। देखो ऑप्शन पकड़ने के तरीके बता रहा हूं कि SN, ये मेरे को अमोनियम नाइट्रेट कहीं ऊपर दिख रहा है, दिखा नहीं दिखा? दिखा। अच्छा एक बात बताओ मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं इस मिक्सचर को एक्वा रेजिया बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। 1 मोल ये 3 मोल ये, बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। देखो एग्जामिनर ने कैसे घुमा के सवाल पूछा, तो ये जो है इसको मैं एक्वा रेजिया बोल सकता हूं। 3 ये कंसंट्रेट ये है ना, तो इसको मैं एक्वा रेजिया कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? एक्वा रेजिया बिल्कुल कह सकता हूं। देखो 1 मोल ये, रेशियो निकाल लो वही तो आएगा। और इंटरमीडिएट ये बनता है, उसके बाद इसी के रिएक्शन को आगे बढ़ जाएगा जो कि गोल्ड के साथ रिएक्शन करेगा, प्लेटिनम के साथ रिएक्शन करेगा, यानी यहां शुरू करता है। इज दैट क्लियर? तो अगर एक्वा रेजिया जो प्रोडक्ट बनाता है वो एनो बनाता है। क्या बनाता है? एनो बनाता है। लेकिन एक्वा रेजिया प्लेटिनम के साथ मैंने लिखवा दिया क्या बनाता है, गोल्ड के साथ लिखवा दिया क्या बनाता है। इज दैट क्लियर? तो जब भी पूछा जाता है एज इट इज पूछा जाता है। नोट करिए बेटा। अब नेक्स्ट हिंट डालिए फॉस्फीन यानी कि PS3। फॉस्फीन कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन अगर पानी के साथ करेंगे, राइट, मेरी बात समझिएगा, अगर Ca3N2 है, क्वेश्चन को समझिएगा, अगर Ca3N2 है और पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो 2 मोल अमोनिया बनेगा। अगर Ca3P2 है और पानी के साथ रिएक्शन करेंगे 2 मोल फॉस्फीन बनेगा। कॉपी के ऊपर लिखिए, कई बार सवाल पूछा गया है, लिखो Ca3N2, कॉपी के ऊपर लिखिए Ca3N2 प्लस वाटर, एरो 2 मोल अमोनिया। अब लिखो Ca3P2 प्लस वाटर, अब लिखो 2 मोल फॉस्फीन। अंडरलाइन कर ले, 2 मोल पर ज्यादा अटैक है, ये आपका व्हाइट फास्फोरस है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन अमोनिया सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी साथ करेंगे, PS3 और NaH2PO2 बनेगा। और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन है, मैं आपको सिखा चुका हूं। यानी एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का रिडक्शन होगा। तो ये काफी पूछा गया है। लिखा बच्चों। फॉस्फीन की खास बात क्या है कि फॉस्फीन पानी में इंसॉल्युबल होता है लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है। फॉस्फीन की खास बात यह होगी कि वाटर में तो इंसॉल्युबल होगा लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होगा, राइट। अब यहां पर हम देखते हैं, मैंने आपको खूब 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया है कि अगर एंगल की बात करेंगे तो अमोनिया का एंगल NH3 से ज्यादा होगा। और वहां मैंने एक वर्ड यूज किया था, ड्रैगोस रूल। क्या यूज किया था?
ड्रैगोस रूल। याद आ रहा है? तो फॉस्फीन का एंगल जो होगा कम होगा। क्लियर? प्योर फॉस्फीन नॉन इनफ्लेमेबल होता है, राइट, लेकिन उसके अंदर अगर P2H4 की इंप्योरिटीज है तो एक सिगरेट तो पिया होगा। अब गर्ल्स कहेंगे हमने सिगरेट नहीं पिया, इमेजिन कर लेते हैं लोगों ने पिया होगा। तो जब सिगरेट कुछ बच्चे बोले सर आप पीते, मैंने कहा नहीं बे मैं नहीं पीता हूं, एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट आपको बताऊं तो मैं पहले उस पर अपने खुद पर अप्लाई करूं, ठीक है? जान है तो जहान है, हम ठीक रहेंगे तो कल भी ठीक से पढ़ाएंगे, अदरवाइज तो जानते ही हो। तो कहने का मतलब एक वर्ड मैं यूज करने जा रहा हूं, स्मोक रिंग और वर्टेक्स रिंग। तो देखा होगा बहुत सारे सिगरेटिया होते हैं, सिगरेटिया का मतलब बहुत सारे सिगरेट पर डे पीने वाले। तो सिगरेटिया की खास बात क्या होती है कि कभी कभी मुंह से छल्ले निकालते, धीरे धीरे स्मोक निकालते हैं। तो जब एटमॉस्फेयर में वो रिंग जाता है, वो छल्ले जाते हैं, एरोसोल बोलते हैं, तो थोड़ा सा फ्यूम करते हैं, रिंग टाइप में आगे बढ़ते हैं। देखा होगा ऐसा, है ना? तो सिगरेटिया करते हैं, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे लेकिन हम लोग इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो यहां पर जो है जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये इनफ्लेमेबल हो जाएगा, नॉन की जगह इन हो जाएगा, और इसमें स्मोक रिंग दिखाई देता है, छल्ला दिखाई देता है। इसको वॉर्टेक्स रिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉर्टेक्स रिंग। तो अगर मान लिया जाए कि हम कहते हैं कि फॉस्फीन बिल्कुल प्योर है तो कुछ नहीं होने वाला है, अगर इसकी इंप्योरिटीज है तो उसमें रिंग जरूर दिखाई देगा। प्योर है तो कुछ नहीं दिखाई देगा, अगर इम्प्योर है तो जरूर दिखाई देगा। इज क्लियर? नोट करो बेटा। इस रिएक्शन को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, HBr के साथ ये सॉल्ट बनाएगा और HI के साथ ये बनाएगा, पहले भी मैं बता चुका हूं। अब देखो कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन कराएंगे तो एसिटिलीन बनता है, 11 में खूब पढ़ाया है मैंने आपको, ये एसिटिलीन बनेगा। अब CH3P2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 2PS3 बनेगा, तो ऊपर लिखा भी है, ठीक है? ये जो PS3 बना हुआ है, मेरी बात समझना ध्यान से, है ना? ध्यान समझना, ये 2PS3 जो बना हुआ है इसमें एयर मिलाएंगे तो हमें P2O5 में आपको व्हाइट स्मोक दिखाई देगा। कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब क्या होता है कि जब पानी के जहाज, पानी के शिप एक जगह से दूसरी जगह पर अंधेरे में होते हैं तो हमको पता कैसे चलेगा कि सामने वाला कोई शिप है अंधेरे में? और ये तो ऐसा तो कोई टॉर्च लेके तो बैठा नहीं, टॉर्च जला के देख रहा शिप आ रहा, देखो भाई दूर हट जाओ, ऐसा नहीं होता है। अब होता क्या है कि एक शिप दूर पर खड़ा है कम से कम 15 से 20, अब टॉर्च की लाइट तो ऐसा तो नहीं 20 किलोमीटर चली जाएगी आपकी, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या होता है कि शिप के अंदर जो होता है, शिप में केमिकल ये सब ये शिप में रखते हैं, तो शिप वाले क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड रखते हैं अपने पास ताकि एसिटिलीन बन जाए, ठीक है, और CH3P2 मिल जाए और ये आपका H2O बन जाए। तो कहते हैं सभी इन तीनों मिक्सचर को लेने के बाद, ये बन जाता है। और इस पूरे कंपाउंड को क्या करते हैं, वो पानी में फेंकते हैं। पानी में क्या करते हैं? पानी फेंकते हैं। जैसे ही पानी फेंकते हैं तो P2O5 यानी पूरा मिक्सचर जो है P2O5 बना लेता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना लेता है। और जैसे पेंटाऑक्साइड बनता है तुरंत सफेद धुआं पूरा ऊपर तक, कई किलोमीटर तक ऊपर तक दिखाई देता है। तो उस सफेद धुएं से दूसरा 15-20 किलोमीटर या 400-500 किलोमीटर दूर कोई शिप जान लेता है कि फलाने जो है वहां से कोई शिप आ रहा है, ठीक है? तो एक शिप दूसरे शिप को पहचानने के लिए जो यूज करते हैं उसका नाम है स्मोक स्क्रीन, राइट? तो ये जो रिएक्शन कराई जाती है स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए, और इसका यूज किया जाता है हम लोग, यानी कि एक शिप को दूसरे शिप पहचानने के लिए कि हमारे दूसरे बगल में शिप है, आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है? तो इसको बोलते हैं स्मोक स्क्रीन। अंडरलाइन करने बनता है बेटा, लिखा? अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। स्ट्रक्चर से आप फैमिलियर हैं, बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है ना? एक्सियल बॉन्ड होता है, इक्वेटोरियल होता है, खूब मैंने पढ़ा दिया है, खूब बता दिया, बार बार उसको लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। 3-4 बातें हम लोग जरूर लिखेंगे। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, लिखा बच्चों?
तो व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन अगर Cl2 के साथ करते हैं तो PCl5 बनेगा, है ना। व्हाइट फास्फोरस यानी P4 के साथ अगर Cl2 के साथ करेंगे तो PCl5 बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, PCl5 की रिएक्शन अगर पानी के साथ करा दे, H2SO4 के साथ करा दे, H2SO4 है, ये क्या है H2SO4, या P4O10 यानी P2O5 के साथ करा दे, या SO2 के साथ करा दे, तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा POCl3 मिलेगा। क्या मिलेगा? POCl3 मिलेगा। सिल्वर के साथ रिएक्शन करा देंगे तो सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। इसमें जानते हैं क्लोरीन निकलता है, क्लोरीन निकलेगा, जैसे ही क्लोरीन निकलेगा इसका सॉल्ट बना लेगा, सिल्वर सॉल्ट बना लेगा, इसका क्लोरीन निकलेगा तो ये आपका SN का सॉल्ट बना लेगा, SnCl4 और AgCl, राइट। और दोनों के दोनों होते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैसे होते हैं बेटा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। लिख लेना, लिखा। और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि लैब के अंदर PCl3 हम बनाना कैसे है, तो इससे हम PCl3 भी बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा नहीं जाता आपसे। ठीक, नेक्स्ट एक डालो, नाइट्रोजन। ठीक, तो समझो NH4NO2 को अगर हम गर्म करते हैं, NH4NO2 को अगर हम गर्म करते हैं तो N2 गैस का फॉर्मेशन होता है। NH4N2 को हम गर्म करते हैं तो NH4NO2 को गर्म करते हैं तो बनता है N2 गैस। बच्चों ध्यान समझना, कभी कभी NH4NO2 की जगह वो देता है NH4Cl NaNO2। तो बेटा मेरी बात सुनो, अगर क्वेश्चन में वो दे रहा है कि NH4Cl और NaNO2, तो बेटा समझो थोड़ा, ये हमारा क्या बन गया NaCl बन गया। देखो फिर वही आ गया, बना कि नहीं बना, यानी NH4NO2 फिर बन गया, तो NH4NO2 फिर बन गया, और ये इसने फिर क्या बना लिया, देखो पानी और ये NaCl बनाया कि नहीं बनाया बेटा, NaCl ये रहा आपका आया। तो अगर क्वेश्चन में ये कहता है, अगर क्वेश्चन में कहता है कि NH4NO2 को गर्म करने पे क्या बनेगा, N2 बनेगा। क्या बनेगा? N2 बनेगा, राइट। अगर क्वेश्चन में कहता है कि NH4Cl और NaNO2 के साथ क्या बनेगा, तो भी N2 बनेगा। रीजन देखो मैंने बता दिया। अगर क्वेश्चन में कहता है कि प्योर नाइट्रोजन बनाना है, अगर क्वेश्चन में कहता है कि प्योर नाइट्रोजन बनाना है तो बेरियम एजाइड, इसको बोलेंगे बेरियम एजाइड और इसको बोलेंगे सोडियम एजाइड। बेरियम एजाइड AZIDE एजाइड। तो बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड से जो नाइट्रोजन बनता है प्योर, वो क्वेश्चन में कहेगा, वो क्वेश्चन में बोलेगा कि प्योर बनाना है, तो अगर प्योर बनाना है तो आप एजाइड से बनाएंगे, चाहे बेरियम एजाइड चाहे सोडियम एजाइड। ठीक, अब देखो अमोनिया की रिएक्शन NaOCl मैं बता चुका हूं, OCl- ये रिएक्शन मैं करा चुका हूं, फिर से मैंने लिख दिया। अगर अमोनिया की रिएक्शन इसके साथ कराएंगे, मैंने वहां लिखवाया था OCl-N, याद आ गया होगा। अमोनिया की रिएक्शन OCl-N के साथ या NaOCl के साथ या HOCl के साथ कराएंगे तो हमें नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। इसके पहले वाले टॉपिक में भी यही लिखवाया है मैंने। ठीक, ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमोनियम क्रोमेट सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, एक तो ये और आपका ये, राइट। अमोनियम क्रोमेट की रिएक्शन अगर मैं गर्म करता हूं, अमोनियम क्रोमेट को अगर मैं गर्म करता हूं तो कौन सी